अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम इरफ़ान है। मैं छबरौली से हूँ और आज आपके सामने मैं उस शख्स से मिलाना चाहता हूँ जो एक खैर का काम कर रहा है और आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। मैं उस शख्स से आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ और उनकी दिल की जो तमन्नाएं हैं, दिल की जो बातें हैं कि उनके दिल में क्या है और किस पर्पज़ से उन्होंने एक मिशन तैयार किया है जिसका नाम दिल्ली मिशन हेल्प एंड कौमी एकता है। उनके दिल का हाल जानेंगे। आप सबके सामने हम रूबरू होंगे, उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि उनके दिल में क्या है। तो आइए चलते हैं उस शख्स के साथ जो हम आपको मिलाना चाहते हैं। हम चलते हैं उन शख्स के साथ। हाँ, तो मेहदीन भाई, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो आपने मिशन चलाया है दिल्ली मिशन हेल्प एंड कौमी एकता, तो इसका चलाने का आपका क्या मकसद है? सबसे पहले तो मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम और सभी भाइयों को मेरा आपने अभी एक सवाल किया कि दिल्ली मिशन चलाने का मेरा क्या उद्देश्य है। दरअसल में हमारे समाज के अंदर काफ़ी समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। काफ़ी बिरादरी की पंचायत और ये माहौल देखते हुए हमने एक बीड़ा उठाया कि भाई चलो हम भी इस समाज के लिए कुछ करें। उसके लिए हमने एक ग्रुप बनाया, दिल्ली हेल्प मिशन कौमी एकता बिरादरी में सबसे पहला ग्रुप है ये, जिसकी हमने स्थापना 14 सितंबर को की और उसमें गरीब बच्चे और मजलूमों के लिए हेल्प के लिए हमने थोड़ा सा उसमें लोगों को इकट्ठा करके और हेल्प करने का काम किया। तो मेहदीन भाई, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गरीबों का और मजलूमों का आप उनकी सहायता के लिए ग्रुप चलाया है, इससे किस तरह आप लोगों को प्रभावित करेंगे कि भाई किस तरह समाज से आप इस चीज़ों को दूर करेंगे कि भाई जो परेशानी आ रही है उनका भी कोई उपाय होना चाहिए कि भाई अपनी इम्प्रूव कैसे हो हमारी बिरादरी? देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारा मकसद ये है कि हम जो मदद कर रहे हैं उस मदद को हम लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। वो कैसे? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा ग्रुप आगे ऐसे काम करेगा कि हम मदद ना करके उनको रोज़गार देंगे, गरीबों विधवाओं को हम मशीनें देंगे और उनको छोटा छोटा काम कराएंगे। क्योंकि अगर हम हेल्प करेंगे तो हेल्प हम एक या दो बार कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि वो लोग हमारे पैसे से एक कारोबार करें। उस कारोबार को करके अगर उनके दिल में इच्छा जागे कि हमें भी किसी गरीब की मदद करनी है तो वो हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम शुरुआत हमने की है हेल्प करने से, लेकिन हम धीरे धीरे इस हेल्प को एक सामाजिक रूप देना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि जैसे कोई विधवा है तो उसको हम मशीनें दें, कोई बच्चा है उसको हम शिक्षा के रूप में कुछ हदिया पेश करें और ताकि लोगों को उसका फ़ायदा मिले। तो मेहदीन भाई, जैसे कि हमारी बिरादरी में ये आपने मुहिम चलाई है, मैं आपके ऊपर एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा करें अपनी बिरादरी के लिए, अपने बच्चों के लिए, उसकी वो एक मुहिम आप ऐसे चलाए कि मेहदीन भाई, मेरे कुछ सवालात एक और ये हैं कि जैसे हम अपनी बिरादरी की गरीबों की मदद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि भाई कुछ हम ऐसा करें कि आज हम जिनकी मदद कर रहे हैं वो कल मदद देने वाले बन जाए। जैसे हमारी बिरादरी के बच्चे अशिक्षित हैं, अगर हम उन पर फोकस करें कि भाई उनकी पढ़ाई का खर्च करें, तो उसके बारे में बताएं आप कि भाई वो इम्प्रूव कैसे हो। देखिए भाइयों, सबसे पहले हमारा एक टारगेट रहेगा, एक मिशन रहेगा कि जो बच्चे 10वीं या 12वीं क्लास करने के बाद नहीं, जैसे हमारे कौम के बिरादरी के बच्चे नहीं पढ़ रहे, जीरो लेवल पे है, वो 10वीं 12वीं तो ऊपर हो गई, ठीक है, तो उस लेवल की बात कर रहा हूँ। जैसे मजदूरी कर रहे हैं छोटे बच्चे, किसी की दुकान पे लगे हुए हैं चाय वगैरह की या किसी भी दुकान की, तो उसके बारे में बताएं कि उसके उनके क्या सोच है आप? दरअसल में हमारी टीम और के जितने भी सदस्य हैं उन सबको देखते हुए हमने मशवरा किया है कि हम इसमें ऐसा करेंगे कि हम एक फंड इकट्ठा करेंगे, उन बच्चों को
धीरे धीरे गांव-गांव से, कस्बों से हम देखेंगे कि किस बच्चे के हालात किस मजबूरी में है और उनको एक अच्छे स्कूल में डालने का प्रयास करेगी दिल्ली मिशन की टीम। उसके बाद हमारी टीम उन बच्चों को शिक्षा का पूरा खर्च उठाएगी, उनको शिक्षा का पूरा वो मिलेगा, हर चीज़ का खर्चा होगा। और उन बच्चों को जब वो बच्चे उस लेवल पर पहुंच जाएंगे तो फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि जैसे कि अब छोटे बच्चों की बात आई है तो मेरे हिसाब से आजकल सरकार ने सभी स्कूलों में छूट दे रखी है, लेकिन उन स्कूलों से अलग भी कुछ बच्चे वंचित हैं जो आजकल दुकान में बैठे हैं, घर की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्हें घर से एक सदस्य लिया जाएगा, उसको एक छोटा कारोबार कराया जाएगा 10-20 हज़ार या 30 हज़ार रुपये देके, जिससे कि हम उससे कारोबार चलाएं और वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें। ये मुहिम बहुत बड़ी है, इसको हम इतनी जल्दी सक्सेसफुल नहीं कर सकते, तो हम उससे वो जब अपने कारोबार पे खड़ा होगा, उस काम को करेगा तो वो बच्चों को पढ़ाएगा। फिर उसके बाद में वो बच्चे को हम स्कूल में डाल के उसके लिए शिक्षा काम करेंगे। ये हमारा पर्पज़ है। अब मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, एक थोड़ी सी समस्या हमारे साथ में ये भी है कि हमारे छोटे तबके कुछ लोग 10वीं-12वीं करने के बाद वो घर की परेशानी के कारण वो मजदूरी पे या अपना कोई ऐसा कारोबार ढूंढ लेते हैं, भिक्षावृत्ति भी करते हैं। तो उन बच्चों के लिए हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा एक ऐसा संस्था बनाए जिसमें कि उन्हें उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो और उनके लिए शिक्षा के लिए आगे मुहिम की जाए। तो दिल्ली मिशन की जो टीम है, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ भाई देखिए, ये मुहिम मैंने सबसे पहले जो उठाई थी उसमें मेरे सबसे पहले साथी थे हाजी आसिम, हमारे इरफान भाई आपके सामने रूबरू है, डॉक्टर सादीन साहब, साजिद भाई सिलाना, तनवीर जी देहरादून, और बहुत ही अच्छे लोग हैं जैसे कि हमारे इरफान भाई हो गए, और हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन वो फिर भी हमारी हर हेल्प में और हमारी हर साथ में खड़े रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली मिशन की जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, मैं सबको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि वो इस काम में हर तत्पर रहते हैं। भाई एक बात और मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये जो खैर का काम कर रहे हैं, कभी भी देख लीजिए कोई भी नए काम करते हुए, कोई भी खैर का काम करते हुए कहीं ना कहीं बाधाएं आती है, अड़चने आती है, तो उसको आप किस तरह फोकस करोगे कि जो ये अड़चने आएगी आपको झूठा भी कहा जाएगा, आपको और बहुत सी ऐसी बातें कही जाएगी जो आपको नागवार गुजरेगी, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? देखिए दोस्तों, ये समाज है। अगर आप समाज में कोई भी काम करने जाते हो, सबसे पहले आपकी टांग खींचने वाले 50 लोग मिलेंगे। हमें उस चीज़ को नहीं देखना, हमें देखना है कि हम अपने भाइयों को आगे कैसे बढ़ाए, बच्चों को आगे कैसे लेके जाए, अपनी विधवा बेवाओं जो हमारी माँ बहनें हैं उनको हम कैसे उन्हें मुहैया कराए उनकी ज़रूरत के सामान। तो उसमें लोग बेईमान भी कहते हैं और ईमानदार भी कहते हैं, हर चीज़ कहते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम किसी दूसरे आदमी के सामने खड़े होते हैं जाके, तो वो हमारा करैक्टर चयन करता है कि हम क्या है। हर आदमी को, हर इंसान को पता है कि उसका करैक्टर क्या है, हमारा करैक्टर क्या है, हमारा बैकवर्ड क्या है, हम कहाँ पे क्या प्रोग्राम कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं, ये सब हमारे फोकस करता है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान देंगे तो हम समाज में कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि समाज के लोगों का चंद लोग कुछ ऐसे भी है जो कीचड़ उछालने का काम करते हैं। मैं उन भाइयों से भी यही कहूँगी, भाई आप भी हमारे साथ जुड़े और अच्छा और नेक काम करें। आखिरी एक सवाल और है, आप नए युवाओं को और समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए युवाओं और समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप कहीं भी मदद करें, किसी भी रूप में करें, लेकिन मदद इस तरह करें कि वो मदद आगे तक कामयाब हो। हमने एक घर में राशन डाल दिया 10 या 20 हज़ार का, और उसके बाद कोई भी आदमी दोबारा उसकी तरफ को जाके देखता नहीं। तो मेरा समाज के युवाओं से ये कहना है कि आप अपने पड़ोस में इन लोगों को चुनें और देखें कि उन्हें एक रोज़गार के रूप में काम दे, उन्हें एक छोटी दुकान के रूप में काम दे, उन्हें उनका एक ठेला लगवाए, उन्हें परचून का कैसा भी काम कराए उनका, ताकि वो रोज़गार करके आगे दूसरे को भी इस काम को करे। ये काम अकेला मैरिज नहीं कर पाएगा, ना दिल्ली मिशन की टीम कर पाएगी। इसके लिए सब युवाओं की ज़रूरत है, और युवा जब भी काम कर पाएंगे जब हम ये समाज के लिए ये जो काम कर रहे हैं इसको हम
कैसे रोके? रोकना ये है कि हमें उनके लिए रोज़गार मुहैया कराना है, छोटे तबके से। शुरुआत छोटे से होगी, इंशाल्लाह बड़ा भी होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे भी है आप लोगों के सामने है। बहुत ही अच्छे मेहदीन भाई। ये थे हमारे मेहदीन भाई जो कि दिल्ली मिशन हेल्प एंड कौमी एकता के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनसे हमने आपको रूबरू कराया और उनके जो दिल में बात थी आपके सामने पेश की। इंशाल्लाह अगली कड़ी को लेकर फिर कभी और मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।